नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अनोखी खोज के बारे में जिसने पर्यावरण बचाने के साथ साथ ग्रामीण रोजगार और गौशालाओं के लिए नई उम्मीद दी है। इसका नाम है गोकाष्ठ यानी गोबर की लकड़ी। गोकाष्ठ क्या है? गोकाष्ठ लकड़ी का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है जो गाय के गोबर और कभी-कभी भूसा या लकड़ी की छिलनों को मिलाकर बनाई जाती है। मशीनों द्वारा इसे लकड़ी के लट्ठों के आकार में तैयार किया जाता है, फिर धूप में सुखाया जाता है और यह पारंपरिक लकड़ी की तरह ही उपयोगी है। पर्यावरण के लिए गोकाष्ठ के फायदे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। गोकाष्ठ पर्यावरण के लिए कई स्तरों पर फायदेमंद है। सबसे पहले, जब हम गोकाष्ठ का उपयोग करते हैं तो यह जंगलों की कटाई को रोकता है। भारत में हर साल लाखों पेड़ सिर्फ जलावन और विभिन्न धार्मिक संस्कारों में जलाने के लिए काट दिए जाते हैं, जिससे जैव विविधता पर असर पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। गोकाष्ठ, जो गाय के गोबर, भूसा या कृषि अपशिष्ट से तैयार होता है, एक नवीनीकरणीय संसाधन है। इसकी वजह से पेड़ों की कटाई कम होती है, जिससे हमारे वन सुरक्षित रहते हैं और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र बना रहता है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार गोकाष्ठ जलाने पर ट्री वुड की अपेक्षा कम धुआं और कम जहरीली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती हैं। एक अध्ययन के मुताबिक गोकाष्ठ जलाने से पीएम पार्टिकुलेट मैटर लगभग 44% तक, एसओ 55% तक और कुल प्रदूषण औसतन 35% तक कम हो जाता है। इससे खासकर शहरों में जहां खुले में दाह संस्कार या लकड़ी जलाने के कारण वायु प्रदूषण बड़ा संकट है, वहां हवा की गुणवत्ता काफी बेहतर बनती है और अस्थमा, एलर्जी या फेफड़ों की बीमारियों का खतरा भी घटता है। इसके अलावा गोबर का स्मार्ट उपयोग करके हम उसे इधर उधर फेंके जाने से बचा सकते हैं, जिससे नालियों में जाम, जल प्रदूषण और जमीन की उर्वरता में कमी जैसे नुकसान नहीं होते। खुले में फेंका गया गोबर बारिश के वक्त नदी नालों में पहुंचकर जल स्रोतों को दूषित करता है, जबकि गोकाष्ठ के रूप में उसका सदुपयोग जल एवं भूमि प्रदूषण को कम करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गोकाष्ठ मशीनों के जरिए तेजी से तैयार किया जा सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव है। इससे न सिर्फ कचरा कम होगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक एवं पर्यावरणीय विकास भी तेजी से बढ़ेगा। कुल मिलाकर गोकाष्ठ एक टिकाऊ, पर्यावरण संवर्धक व वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित विकल्प है, जिसे प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है। गोबर का सही इस्तेमाल। बर्बाद होने या जमीन नालियों में फेंके जाने वाले गोबर को उपयोगी बना दिया जाता है, जिससे जल और भूमि प्रदूषण भी कम होता है। रोजगार में योगदान। गांवों में रोजगार। गोकाष्ठ के उत्पादन में ग्रामीण लोग, खासकर महिलाएं, काम पाती हैं। इसमें गोबर इकट्ठा करना, मशीन चलाना, लकड़ी बनाना, सुखाना और बेचने जैसे काम होते हैं। गौशालाओं की कमाई। इससे गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। वे न सिर्फ अपनी गायों का बेहतर पालन कर सकती हैं, बल्कि हर महीने अच्छी कमाई भी कर सकती हैं। फेस्टिवल्स में डिमांड। होली जैसे त्योहारों में गोकाष्ठ का डिमांड और रोजगार दोनों बहुत बढ़ जाते हैं। रोजगार में योगदान। गांवों में रोजगार। गोकाष्ठ के उत्पादन में ग्रामीण लोग, खासकर महिलाएं, काम पाती हैं। इसमें गोबर इकट्ठा करना, मशीन चलाना, लकड़ी बनाना, सुखाना और बेचने जैसे काम होते हैं। गौशालाओं की कमाई। इससे गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। वे न सिर्फ अपनी गायों का बेहतर पालन कर सकती हैं, बल्कि हर महीने अच्छी कमाई भी कर सकती हैं। फेस्टिवल्स में डिमांड। होली जैसे त्योहारों में गोकाष्ठ का डिमांड और रोजगार दोनों बहुत बढ़ जाते हैं। किफायती। लकड़ी की तुलना में सस्ती। गौशालाओं और ग्रामीणों का भला। कमाऊ साधन बनने से गायों का पालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती। गोकाष्ठ यानी गाय के गोबर से बनी लकड़ी बनाना एक सरल और पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया है। इसका निर्माण छोटे स्तर से लेकर व्यावसायिक स्तर तक किया जा सकता है। यहाँ इसकी स्टेप बाय स्टेप विधि दी गई है। गोकाष्ठ बनाने की प्रक्रिया। गोबर संग्रहण।
सबसे पहले ताजा या आंशिक रूप से सूखा गाय का गोबर इकट्ठा करें। बेहतर गुणवत्ता के लिए अंदर मिट्टी, पत्थर या प्लास्टिक आदि न मिलाएं। मिश्रण ऑप्शनल। ज्यादा मजबूती और बेहतर जलने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में लकड़ी का बुरादा, भूसा, सूखे पौधों की डंठल या खेती का कचरा मिला सकते हैं। कुछ लोग इन्हें सिर्फ शुद्ध गोबर से भी बनाते हैं। सांचा बटा मशीन की सहायता से आकार देना। छोटे स्तर पर आप सांचे, मोल्ड का इस्तेमाल कर गोबर को लकड़ी, लट्टे, छड़ी जैसी आकृति दे सकते हैं। बड़े पैमाने पर इसके लिए विशेष मशीनें उपलब्ध हैं, जिन्हें गोकास्ट मशीन या गोबर लकड़ी बनाने की मशीन कहते हैं। इसमें गोबर सही मात्रा में नमी और सूखापन रखते हुए मशीन के हॉपर में डालते हैं। मशीन इसे दबाकर लंबे गोल अथवा आयताकार लट्ठों में निकाल देती है। सुखाना। गोकास्ट को प्लास्टिक शीट या साफ जगह पर खुले में 5 से 7 दिन धूप में सुखाएं। अच्छी तरह सूखी होने पर ये जलाने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छी तरह सूखा गोकास्ट ही बेहतर जलता और ज्यादा ताप देता है। स्टोरेज और उपयोग। सूखे गोकास्ट को नमी से बचाकर रखें और जरूरत अनुसार इसे श्मशान, होली, रसोई या अन्य किसी धार्मिक कर्मकांड में पारंपरिक लकड़ी की जगह ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें। व्यावसायिक टिप्स। एक सामान्य मशीन से प्रतिदिन 10 क्विंटल तक गोकास्ट क्लिंकर बनाए जा सकते हैं। लागत लगभग 7 रुपए प्रति किलो आती है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 10 रुपए से 12 रुपए प्रति किलो तक मिल सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों और गौशालाओं के लिए अच्छा रोजगार व आय का जरिया भी बनता है। सावधानियां और सुझाव। गोबर के साथ मिट्टी या पत्थर न मिलाएं। मशीन या सांचे को हर उपयोग के बाद साफ करें। पर्याप्त धूप में सुखाएं ताकि गोकास्ट में नमी न रहे और फफूंदी न लगे। ज्यादा समय तक जलने के लिए लकड़ी के बुरादे या लैकमड भी मिलाया जा सकता है। गोकास्ट बनाने की मशीन खरीदने के लिए https://www.nemarat.com/ से देवांग खंबायता +91 9904646555 से भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर गोकास्ट का उपयोग बढ़ाएं, पेड़ों को बचाएं, प्रदूषण घटाएं और ग्रामीणों व गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।